हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को अब तक पता चल चुका होगा कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस की विज्ञप्ति प्रकाशित हो चुकी है और विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है अर्थात 13 दिसंबर 2024, इट मीन्स आज का दिन। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है आज से प्रारंभ है और अंतिम तिथि है 4 जनवरी 2025। आप किस प्रकार से शुल्क जमा कर सकते हैं? नेट बैंकिंग का प्रयोग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के थ्रू भी आप लोग पेमेंट जमा कर सकते हैं। और पेमेंट जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 4 जनवरी 2025। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन अर्थात कोई मिस्टेक हो गई है, कोई त्रुटि हो गई है आपके फॉर्म फिल करते वक्त, तो आप क्या कर सकते हैं? 10 जनवरी तक उसमें संशोधन कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें कितनी विज्ञप्तियाँ आई हैं और क्या क्या शैक्षिक अर्हताएँ मांगी गई है और आयु सीमा क्या है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो उत्तराखंड लोअर पीसीएस जो अधिकारी की विज्ञप्तियाँ प्रकाशित की जाती है उसके लिए जो एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। या फिर आपने बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो या फिर बीटेक कर रखा हो या फिर बीबीए कर रखा हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, कुल जो विज्ञप्तियां प्रकाशित हुई हैं वो कुल मिलाकर है 113 और रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है। और पद नाम है नायब तहसीलदार, इसके कुल पोस्ट हैं 36। और उसके साथ ही साथ दूसरा है उपकरपाल, ये गृह विभाग के अंतर्गत आता है, इसके कुल पोस्ट हैं 14। और पूर्ति निरीक्षक, और इसकी पोस्ट हैं 36। ऊपर से विपणन निरीक्षक की पोस्ट है 6। और श्रम प्रवर्तन अधिकारी की पोस्टें हैं 5। आबकारी निरीक्षक की पोस्ट हैं 5। और साथ ही साथ ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक की पोस्ट हैं 2। और गन्ना विकास निरीक्षक की पोस्ट है 6। खांडसारी निरीक्षक की पोस्ट है 3। ठीक है। उसके बाद जो नायब तहसीलदार है, उपकरपाल है, आबकारी निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक और खांडसारी निरीक्षक, इन सभी की विज्ञप्तियां प्रकाशित हुई हैं। देखिए, नायब तहसीलदार की पोस्ट 36 है और जो पद नायब तहसीलदार है ये समूह गौ अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त है और वेतनमान आप देख सकते हैं। और लेवल 7 का ये पोस्ट है। बहुत ही ज़्यादा लोग प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि इस विज्ञप्ति के फॉर्म को वो फिल कर पाए और उनका इसमें सिलेक्शन हो। उसके साथ ही साथ उपकरपाल का भी देखिए और इसका भी वेतनमान आप देख सकते हैं। और शैक्षिक अर्हता देखिए, इसमें विधि द्वारा मतलब किसी भी आप विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए। देखिए, इसमें थोड़ा सा जो आपका उपकरपाल है ना, इसमें आपको पुरुष जो है पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य, पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई का जो रखा गया ना 165 सेंटीमीटर, और पर्वतीय क्षेत्रों के जो अभ्यर्थी हैं उनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई है 157.5 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य, पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप और छाती बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दृष्टि आप देखिए क्या निर्धारित की गई, इसमें देखिए आप लोगों का ना थोड़ा सा फिजिकली फिट भी होना आवश्यक है। और महिलाओं के लिए भी कुछ रखा गया है। पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर सामान्य और पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए
जो ऊंचाई निर्धारित की गई है मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई कितनी निर्धारित की गई है? 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी के लिए जो वजन है, जो महिलाएं हैं, उनका न्यूनतम कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए। और देखिए अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के लिए देखिए, अब मैंने पहले ही बोला ना, इसमें मेडिकल होगा आप लोगों का, तो शारीरिक रूप से आप लोगों को स्वस्थ होना आवश्यक है। अब पूर्ति निरीक्षक के लिए भी इसी प्रकार से शैक्षिक अहर्ता, इस सभी के लिए यही निर्धारित की गई है कि आप लोगों को ग्रेजुएट होना आवश्यक है। पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया है कितनी कितनी पोस्टें निर्धारित की गई हैं। अब जिन जिन पोस्टों के लिए शारीरिक अहर्ताएँ मांगी गई हैं, तो उसके लिए आप फिट रहें। महिलाएं अपने वजन को मेंटेन रखें, मतलब मिनिमम उनका वेट 45 किलोग्राम होना चाहिए। और बाकी ये जो गन्ना विकास निरीक्षक का पोस्ट है, ये एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट ही इसके लिए एलिजिबल हैं, और बाकी लोगों का इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि एग्रीकल्चर होना आवश्यक है। बाकी सभी जो भी आपने चाहे साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो या फिर बैचलर्स ऑफ आर्ट किया हो, कोई सा भी किया हो, आप लोग सारे पोस्टों के लिए एलिजिबल है। अब देखिए जो प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होगा उसका वही रहेगा, 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। और देखिए पिछले बार जो है, जो इसकी कट ऑफ मेरिट गई थी 70% के आसपास गई थी, और इस बार आप सोचिए कि थोड़ा सा और ज़्यादा स्कोर हाई ही रहेगा। तो आप लोग कोशिश करें कि 100 के आसपास ही अपने मार्क्स लाने की कोशिश करिए, ताकि आप लोग सेफ जोन में रहे। देखिए इसमें अनारक्षित के लिए ना जो फीस की राशि रखी गई है, वो कुल जो शुल्क है 172.30 पैसा। और उत्तराखंड आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं उनके लिए 172.30 पैसा, और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 172.30 पैसा, और साथ ही साथ उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 82.30 पैसा, और साथ ही साथ उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए 82.30 पैसा। जो उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए कोई भी शुल्क दे नहीं होगा, वो निःशुल्क इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो दिव्यांग और छात्र हैं, उनके लिए फ़ीस होगा मात्र 22 रुपये 30 पैसा। उत्तराखंड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम की जो आश्रित हैं, उत्तराखंड महिला, उत्तराखंड पूर्व सैनिक, और जो भी कुशल खिलाड़ी हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी व उनके जो आश्रित हैं, उनके लिए आपको जो पहले से जितना आरक्षण दिया जाता था वही आरक्षण होगा। और साथ ही साथ देखिए सभी अभ्यर्थी अब अच्छे से जुट जाइए। और जैसे मैंने बोला कि 150 में से आप सोचिए कि मुझे 100 मार्क्स स्कोर करना है, तो करना ही है, तो आप मेंस के लिए सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। और मेंस का तो जो थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी बताती हूँ कि जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें पहले जो है एग्ज़ाम होता था वो सिर्फ 2 ही पेपर होते थे, लेकिन अब क्वेश्चन पेपर आपके 4 होंगे। तो पहला होगा जो क्वेश्चन पेपर वो भाषा होगा, सामान्य हिंदी, और ये जो मार्क्स होगा इसके 100 नंबर का होगा, और निबंध होगा 100 नंबर का। और थर्ड वाला जो क्वेश्चन पेपर होगा सामान्य अध्ययन प्रथम, उसमें भी 200 मार्क्स का ही आपका क्वेश्चन पेपर होगा। और चतुर्थ जो प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य अध्ययन द्वितीय होगा, ये भी 200 का है। अब देखिए यहाँ पे 600 नंबर का है, और साथ ही साथ जो व्यक्तित्व परीक्षा, मतलब जो साक्षात्कार अर्थात जो इंटरव्यू है वो 175 का। कुल मिला के आप 675 समझ लीजिए, इसी में ही आपका सिलेक्शन होना है। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए, प्रीलिम्स में ना खोए रहें, मेंस को भी साथ में लेके चले, क्योंकि इतना समय आप लोगों के पास नहीं होगा कि प्रीलिम्स के बाद आप मेंस की प्रिपरेशन करें। तो सभी लोग अच्छे से तैयारी करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके सिलेबस को प्राप्त करना, तो आप मेरे टेलीग्राम में जाके सिलेबस को देख सकते हैं। मैं सिलेबस उसमें अवेलेबल करवा दूँगी, तो आप उसे डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट निकाल लें और तैयारी में जुट जाए।
मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।